नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की कुरुक्षेत्र के अंदर कल हिसाब दो पद यात्रा निकली है और इस पद यात्रा के निकलने से पहले कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जाट धर्मशाला का लंबा चौड़ा प्रांगण है और यहाँ पांव रखने के लिए जगह नहीं थी, इतनी भीड़ यहाँ पर देखी गई है। और धर्मशाला के बाहर सड़क पर भी भीड़ खासी दिखाई दी। तो कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर कांग्रेस के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत हुए, लेकिन इतनी भीड़ कभी दिखाई नहीं दी जितनी इस दफा कल कार्यक्रम में दिखाई दी है। और जाट धर्मशाला से यह पद यात्रा शहर में गई और शहर में हर जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता झंडे उठाए दिखाई दिए और देखने के लिए लोगों की भीड़ भी बड़ी उमड़ी है। तो देखिए, इस दफा थानेसर विधानसभा में जो कांटे का मुकाबला होने की पूरी संभावना बनी है। हालांकि 2 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में पड़ने वाली थानेसर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और 17,000 वोटों से ज़्यादा यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रही थी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की हिसाब दो पद यात्रा में जिस तरह से लोग उमड़े हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थानेसर विधानसभा में रहा इतनी आसान नहीं है। हालांकि चुनाव में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो सुभाष सुधा पिछली दफा 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र 700 वोटों से यहाँ से जीते थे, लेकिन इस दफा यहाँ पर सुभाष सुधा को कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि अब वो राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री के तौर पर बड़े एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। और कल जैसे ही कुरुक्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा की हिसाब दो पद यात्रा की चर्चा हर जगह होने लगी, तो निश्चित तौर पर सुभाष सुधा भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने देर रात थानेसर नगर परिषद में छापामारी की, करीब 1 घंटे वहां पर रुके और अधिकारियों की खूब क्लास लगाई। हालांकि लोगों का कहना कि ऐसा काम सुभाष सुधा अगर पहले कर देते तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उन्हें मिलता। खैर, सुभाष सुधा भी चर्चाओं में आ गए। करीब 1.25 घंटा तक ये जो कार्रवाई चली है नगर परिषद में, उन्होंने ईओ हो या दूसरे अधिकारी हो उनसे जवाब तलब किए, यहाँ तक कि कारण बताओ नोटिस देने की बात की और ईओ को साफ बोला है कि यहाँ सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोगों की शिकायत आई हुई थी और उनके नंबर पर सुभाष सुधा ने कॉल की है, उनसे पूछा कि उनकी समस्या का निवारण हुआ है। इस तरह की बात सामने आई है। खैर, अब सुभाष सुधा भी चर्चाओं में है और देखें तो कांग्रेस की जो पद यात्रा इसकी भी चर्चा शहर में खूब हो रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ अब 2-2.5 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कारण एक यह भी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दफा एकजुट हैं और बड़ी ताकत लगा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एकजुटता भी नहीं है और कहीं ना कहीं जो राज्य मंत्री सुभाष सुधा हैं उनसे भी नाराज चल रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, बहुत सारे लोग टिकट की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें ये लोग भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस दफा ये देखने वाली बात रहेगी कि सुभाष सुधा भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ किस कदर लेकर जाते हैं। और देखें, नायब सिंह सैनी उनके अच्छे मित्र हैं और नायब सिंह सैनी ने उन्हें बड़ी पावर भी दे रखी है। और हरियाणा में एक ही चर्चा है कि अब जो सेकंड सीएम है अब वो रोल राज्य मंत्री सुभाष सुधा कर रहे हैं, यानी नायब सिंह सैनी के बाद सुभाष सुधा को माना जाता है। और बड़े बड़े मंत्री भी अपने काम के लिए सुभाष सुधा के पास आते हैं और बहुत सारे जो टिकट की इच्छा रख रहे हैं, चाहे उनमें पूर्व विधायक हो चाहे मौजूदा विधायक हो, उन्होंने भी अब राज्य मंत्री सुभाष सुधा के घर में हाजिरी भरनी शुरू की हुई है और वो चाहते हैं कि सुभाष सुधा उनको टिकट दिलवाने में मदद करे। खैर, बात थानेसर की करे, थानेसर विधानसभा में 2024 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है।
कह सकते हैं कि थानेसर विधानसभा के चुनाव में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। सुभाष सुधा पिछले 10 साल के काम गिनवा रहे हैं, वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा बता रहे हैं कि 10 सालों में यहाँ पर कोई काम नहीं हुए हैं। और देखिए, पिछले चुनाव में अशोक अरोड़ा मात्र 600-700 वोटों से हार गए थे। उनके प्रति सहानुभूति भी इस दफ़ा देखने को मिल रही है और लोगों को यह भी लग रहा है कि इस दफ़ा कांग्रेस की सरकार आ सकती है, ऐसी संभावना लोग मान रहे हैं और इसका फायदा अशोक अरोड़ा को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह भी बात सही है कि चुनाव जब होते हैं, किस समय कब किस बात को लेकर मोड़ ले कुछ कहा नहीं जा सकता।